उधर बस में बैठकर शाइस्ता भाग रही थी बवाना, इधर यूपी पुलिस की गोली से ढेर हो गया गैंगस्टर अनिल दुजाना। तिहाड़ से निकलते दी थी धमकी, यूपी में घुसते हुआ खलास, मरने से 10 सेकेंड पहले दुजाना बोल गया बड़ी बात। अपराध की दुनिया में दुजाना जिसे कहता था आप उसी का बन गया था बाप, अतीक भी से मानता था अपना गुरु। अतीक हो, विकास हो या फिर दुजाना, योगी ने बता दिया कि यूपी में अब किसी भी अपराधी का नहीं है ठिकाना। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन की एक घंटी बजी, सामने वाले ने कहा डॉन शाइस्ता परवीन को पकड़ना चाहते हैं तो इस बस में आ जाओ। यूपी पुलिस के अधिकारी हंपते हुए उस बस के पास पहुंचे जिसमें भागकर शाइस्ता जा रही थी बवाना। लेकिन कुछ घंटे बाद ही खबर आ गई कि यूपी पुलिस की गोली का इधर शिकार हो गया पश्चिमी यूपी का दूसरा अतीक अहमद गैंगस्टर अनिल दुजाना। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अनिल दुजाना तक पुलिस कैसे पहुंची, कैसे एक और गैंगस्टर को ढेर कर दिया गया और मौत से पहले आखिर दुजाना ने सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों लिया। अतीक अहमद की मौत के बाद योगी सरकार ने 65 माफियाओं की लिस्ट जारी की थी जिसमें अनिल दुजाना का भी नाम शामिल है। दुजाना की धरपकड़ के लिए नोएडा पुलिस और एसटीएफ लगातार छापे मार रही थी। अनिल दुजाना कुछ ही दिनों पहले तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आया था, लेकिन फिर लौट कर नहीं गया और फरार हो गया था। पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। मेरठ एसटीएफ की टीम को गुरुवार दोपहर के बाद सूचना मिली थी कि कुख्यात गैंगस्टर दुजाना किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। इतना सुनते यूपी पुलिस अलर्ट हो गई। एक खास टीम तैयार करके एसटीएफ की टीम दुजाना के पीछे निकल पड़ी। इसके बाद मेरठ के भोला जाल के पास दुजाना का एसटीएफ की टीम से सामना हो गया। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन दुजाना ने गोली चलाई। इसके बाद जिसे पश्चिमी यूपी का दूसरा अतीक अहमद कहा जाता था, वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। बताया जा रहा कि गोली लगने के बाद भी अनिल बवाना कुछ देर जिंदा था। उसने एक पुलिस वाले को अपनी तरफ इशारा करके बुलाया और सीएम योगी का नाम लेकर कुछ बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले उसकी सांसें थम गई। दुजाना के एनकाउंटर से पहले शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन बवाना मिली थी। पुलिस कंट्रोल रूम में किसी ने फोन करके इसके बारे में बताया भी था कि शाइस्ता परवीन बस में बैठकर हरदोई की तरफ जा रही है, लेकिन इससे पहले पुलिस पकड़ पाती शाइस्ता फिर गायब हो गई। गैंगस्टर माफिया की लिस्ट में अनिल दुजाना जराइम की दुनिया का ऐसा नाम था जिसके सामने गवाह मुंह खोलने से भी घबराते थे। अतीक और मुख्तार से भी ज्यादा खौफ पश्चिमी यूपी में दुजाना का था। अनिल दुजाना पर हत्या, रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा और आर्म्स एक्ट समेत कुल 62 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 18 मामले केवल हत्या के थे। दुजाना पर गैंगस्टर और रासुका भी लगाया गया था। 2002 में हरबीर पहलवान नाम के शख्स की हत्या के आरोप में अनिल दुजाना पर गाजियाबाद के कविनगर में पहली बार मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद जराइम की दुनिया में इसका खौफ बढ़ता गया। अनिल दुजाना यूपी के बुंदेलखंड के दुजाना गांव का रहने वाला था। ये वही दुजाना गांव है जहां कुख्यात अपराधी सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू रहता था। 70 से 80 के दशक के बीच सुंदर डाकू का खौफ दिल्ली तक था। सुंदर डाकू के बारे में कहा जाता है कि उसने पीएम इंदिरा गांधी तक को धमकी दे दी थी। सुंदर पहले सेना में था, लेकिन फिर पारिवारिक वजह से डाकू बन गया था। इसी गांव का अनिल दुजाना भी रहने वाला था। कहते अनिल दुजाना के अतीक अहमद के साथ भी अच्छे रिश्ते थे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 2 दिन पहले जब शाइस्ता परवीन बवाना में थी, उसी दौरान दुजाना ने शाइस्ता से संपर्क किया था। बताया जा रहा है कि आखिरी सांस लेने से पहले दुजाना ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया था और शायद कुछ बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही उसकी सांसें थम गईं। कहते हैं अपराध की दुनिया में दुजाना को अतीक अहमद भी अपना गुरु कहता था। इसकी वजह भी खास थी। अतीक अहमद का गुड़गांव से लेकर राजस्थान तक कारोबार फैला था और इसमें दुजाना भी मदद करता था। वैसे कुछ भी हो, लेकिन ये साबित हो गया है कि अब योगी के यूपी में अपराधियों का अंत निश्चित है। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।